जय हिंद साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में कि भड़ास कहाँ तक पाला जाए, पढ़ाई कहाँ तक टाला जाए, तुम भी राणा के वंशज हो, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो साथियों, ये आपके यूट्यूब की फर्स्ट क्लास है। एयरफोर्स टॉप 10 मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, बहुत बेअंदाज तरीके में होंगे। दिमाग को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर बना देंगे, दिमाग को बनाएंगे कैलकुलेटर, इसीलिए लिखा गया है चिरंजीव दिमाग, और साथ में उसके संग लिखा हुआ कैलकुलेटर। देखने में तो बड़ी हंसी आ रही होगी, लेकिन उस हंसी को, मजाक को संभव बनाएंगे, मजाक को संभव बनाएंगे। और संभव बनाने के लिए इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा बाबू, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो देर न करते हुए अपने क्लास को अंजाम देते हैं। लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है बाबू। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो आइए साथियों, क्वेश्चन को देखेंगे, देर न करते हुए तेजी के साथ क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट का मतलब है सुपर फास्ट तरीके से, समझ रहे हो साथियों। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 9 है, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 9 है और 9वां पद 5 है। 9वां पद 5 हो तो 14वां पद क्या होगा? पांचवा पद 9 दिया है, यानी बाबू T5 कितना दिया है? T5 क्वेश्चन कहता है T5 है 9 एंड T9 है जो आपका 5, T9 है 5। तो क्वेश्चन कहता है T14 कितना होगा? T14 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे साथियों। आंसर क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जब कभी भी कॉन्सेप्ट है, यदि अगर TP बराबर Q और TQ बराबर P हो तो जो राइट आंसर होता है T, आपका ध्यान दीजिए, P प्लस Q, T प्लस P प्लस Q कितना होगा? तो 0। P प्लस Q 0, मतलब P प्लस Q पदों का योग कितना होगा? 0। डायरेक्टली टिक कर सकते हो यार। तो यानी पांचवा पद 9 है, 9वां पद 5 है, तो 14वां पद राइट आंसर हो जाएगा 0 आपका। निकालोगे बाबू, निकलेगा T14 हो जाएगा अगर निकालोगे फंडामेंटल से। A प्लस 13D, तो A प्लस 13D, A और D का मान यहाँ से निकाल लेना, 2 समीकरण निकलेगा, निकाल सकते हो। ये बनेगा A प्लस 4D, ये बनेगा A प्लस 8D, दोनों से हल करोगे A और D का मान मिलेगा, उठा के रखोगे, आंसर 0 होगा। दिस इज राइट आंसर। बाबू आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स, क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 में वास्तविक मोलों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, एक्स स्क्वायर हल में देखिएगा, एक्स स्क्वायर और उसके बाद में प्लस का 7 मॉड एक्स और उसके बाद में प्लस का बाबू है प्लस का 2 इक्वल टू 0 में वास्तविक मतलब रियल बताना है, रियल मोलों की संख्या, रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स, वास्तविक मोलों की संख्या बताना है। बाबू यहाँ पे डी देखोगे आप, अगर फंडामेंटल करोगे तो डी निकालोगे तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, जो कि आएगा पॉजिटिव। 7 7 49, 4AC घटेगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद में जो मान निकालोगे मॉड एक्स का होगा, किसका? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A बाबू। ये जो मान निकलेगा, ये निकलेगा मॉड एक्स का। किसका निकलेगा? मॉड एक्स। जब आप हल करोगे बाबू, दोनों का दोनों मान नेगेटिव आएगा, दोनों का दोनों मान नेगेटिव आएगा। क्या मॉड एक्स का मान नेगेटिव होता है? नहीं सर, यानी वास्तविक मोलों की संख्या राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 0, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 0। अच्छा, हल करोगे नेगेटिव मिलेगा, देखिए कैसे, इसको शॉर्ट तरीका बताए थे। जब कभी भी ऐसा मोल मिले तो ऐसे एरो बना लो, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, पहला मूल नेगेटिव होगा, नेगेटिव में किससे गुणा करें? पॉजिटिव मिल जाए तो नेगेटिव से, यानी दूसरा मूल भी नेगेटिव होगा, पहला मूल भी नेगेटिव होगा। और ये जो मान है ये एक्स का नहीं है, ये मॉड एक्स का मान है। अगर ये बाबू मॉड एक्स का मान है तो मॉड का मान कभी नेगेटिव नहीं होता है, यानी मूल वास्तविक नहीं है, यानी मूलों की संख्या जो है, वास्तविक मूलों की संख्या 0 आपका राइट आंसर होगा। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड बाबू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 5π/3 का मुख्य मान। कॉस इनवर्स कॉस 5π/3 का मुख्य मान। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है जानते होंगे, कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई। कितना होता है? 0 से पाई। कॉस इनवर्स एक्स का जो लिमिट होता है, जो रेंज होता है 0 से पाई, लेकिन ये 0 से पाई के बीच नहीं है, ये 5π/3 बाहर है। π/3 का मतलब कितना डिग्री? 60, और 6 पंचे 30, 210 डिग्री है। ये गलत है, यानी इसका मुख्य मान 5π/3 नहीं होगा, ये गलत लिखा है, इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे कॉस इनवर्स और कॉस और ब्रैकेट में लिखेंगे 2π और माइनस का π/3। 2π में हल करके देखो मेरे भाई, 3 दूनी 6 में से घटेगा 5π/3, यही बना है। अच्छा, अब यहाँ से हल करोगे तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा कॉस इनवर्स कॉस। अब देखो यहाँ से 2π/3, 2π 360, 2π का मतलब 360 माइनस थीटा, मतलब कॉस थीटा होता है, यानी π/3। एक फार्मूला देखिए,
लिमिट आपकी मैं ले 0 से पाई, मतलब ये 60 डिग्री सही है। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान, चूंकि सर जानते होंगे कॉस इनवर्स 12th का पार्ट भी है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान एक्स होता है, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा पाई/3। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पाई/3। ठीक है बाबू, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। नंबर 4 है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। 2x² माइनस 5x की पावर -1/2 के प्रसार में स्वतंत्र पद होगा। यानी स्वतंत्र पद कौन सा होगा, 8वां 9वां 7वां 6वां कौन सा पद होगा। तो पहले तो आर निकालते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। पहले तो ये जो लिखा है इसमें स्वतंत्र पद चाहिए, इसका क्या चाहिए, स्वतंत्र पद, यानी इस घात 0 वाला पद कौन सा होगा। तो इसको पहले ऐसे लिखो, 2x² माइनस 5 और गुणे में 1/x⁻1/2। अब ये लिखने के बाद एक फार्मूला होता है, बाबू ध्यान सुनिएगा। फार्मूला है आपका, जब कभी भी ax⁻p प्लस b/x⁻³ में एक्स घात 0 का जो गुणांक होता है, 0 का गुणांक, उसमें r का मान जो होता है pn, यहाँ पे n होना चाहिए। एक्स घात p प्लस b/x⁻³ की होल पावर n के रूप का हो, तो एक्स घात 0 का गुणांक जो होता है उसमें r का जो मान होता है वो r बराबर होता है pn/p+q, ये होता है r। और जो पद होता है, जो पद होगा कौन सा पद है, तो है r+1वां पद, r+1th पद। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा r+1वां पद। यानी r+1वां पद के लिए पहले r तो मिले, तो r इसका निकालो। इसका r कैसे निकलेगा, इसका r निकलेगा r बराबर pn, यानी p कितना है सर, देखो ax⁻p है 2 इंटू n का मान कितना है सर, घात इसमें लगा होगा सर, में n लगा है 10, यानी कितना लगा है सर 10, ये हो जाएगा 10, यहाँ भी 10 है, यानी घात 10 है बाबू, इसमें n की घात 10 है, तो हो जाएगा 2 × 10 अपॉन, ध्यान सुनिएगा, अपॉन। अब देखो p+q, p का मान 2 है, p का मान 2 और प्लस q का मान 1/2, q का मान कितना है 1/2, इसी फार्मूले पे रखो, तो 1/2, यानी अब यहाँ से अगर देखें 10 दूना 20 और बटे में बाबू 2 दूना 4 1 5/2, 5 चौको 20 और 2 ऊपर जाके गुणा होगा 8, r का मान अगर 8 है, r 8 है ना कि 8वां पद है, तो जो पद होगा वो पद होगा 9वां। कौन सा पद होगा बाबू, 9वां, क्योंकि एक ज्यादा होता है, पद होगा 9वां। कौन सा पद होगा, 9वां पद होगा आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन होगा 9वां पद, दिस इज राइट आंसर। घात बाबू 10 है, इसके घात में कितना है 10, तो फार्मूला नोट करिएगा, एक फार्मूला होता है एक्स घात p प्लस b/x⁻q की होल पावर n में एक्स घात 0 का गुणांक, एक्स घात 0 का गुणांक, जिसमें हम r निकालते हैं, r बराबर होता है pn/p+q, और जो पद होता है वो r+1 पद होता है, एक ज्यादा होता है। तो दिस इज राइट आंसर, नोट कर सकते हो बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको दिख रहा होगा, यदि आप ए बराबर मैट्रिक्स में दिया है 3 λ-2 4 6, एक सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो लेमडा का मान, तो ए बराबर दिया है बाबू, ए बराबर कितना दिया है 3 λ-2, और जो दिया है वो दिया है 4 और 6, 4 और 6। यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, चूंकि यह एक सिमेट्रिक है, सममित आव्यूह, कैसा है सममित, तो सममित है। अगर सममित है, तुमसे इससे नहीं मतलब, ए बराबर होता है ए बराबर कितना होता है ए बराबर ए डैश होता है। अच्छा, इसका आंसर जो होगा, इसी दोनों को बराबर कर दो, इस वाले को इसके बराबर कर दो, आंसर निकल जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है। तो 4 बराबर हो जाएगा λ-2, यानी लैम्डा बराबर आ जाएगा 6, 6 आपका राइट आंसर होगा, 6 आपका राइट आंसर, या निकाल सकते हो। ये जो 3 दिया है बाबू, λ-2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है। अब ए डैश कैसे निकालोगे, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, ये पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दो 3 और λ-2, यस सर। ये दूसरा है, इसको दूसरा बना दो 4 और 6, देखो ढंग से बराबर हुआ कि नहीं, 4 जो आया वो λ-2 के बराबर आया। तो हमेशा जब होता है तो ये इसके बराबर ही होता है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, दिस इज शॉर्ट ट्रिक एंड ये फंडामेंटल है बाबू, इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लैम्डा का मान 6 आपका राइट आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा है log 32 इनपुट 8 का मान क्या होगा। तो यार घिसा पिटा क्वेश्चन है, log 32 है इनपुट 8, इसको बाबू लिख सकते हो log, बाबू प्रैक्टिस सेट है, मतलब प्रैक्टिस सेट का मतलब आपको सुपर फास्ट करना भी है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो बताइए। तो ये इसको लिख सकते हो बाबू, 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3, 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3, 32 को लिख सकते हो 2 की घात 5, 2 की घात 5। एक फार्मूला हम जानते हैं बाबू, एक फार्मूला चूंकि हम जानते हैं, लॉग ए की घात पी हो और जो है यहाँ पे बी की घात क्यू हो, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है क्यू अपान पी, राइट आंसर हो जाता है क्यू अपान पी।
ध्यान से देखिएगा, a की घात p और की घात b अपान b की घात q, तो q अपान p यानी 5/3, ये दोनों खत्म होके 5/3 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखो, अच्छा 5/3 रोक सकते हो तो log 2 रुकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बाहर कर लो, 5/3 log, ये हो जाएगा q अपान p log a की घात b, log a की घात b बन जाएगा, क्यू अपान पी log एक घात भी बनेगा। अब इतना ये भी बनेगा बाबू, तो ये log 2 का मान कितना होता है यार चच्चा, 1 होता है ना, यानी राइट आंसर हो जाएगा 5/3। राइट आंसर कितना होगा भाई, 5/3 इज राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी क्यू अपान पी log ए बी बचता है यही, तो सेम वैल्यू यहाँ पे बचेगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हल करेंगे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, टेक है। हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर आप देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 7वां, लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 कि a बराबर 2 3 1 4 5 -1 0 3 लेमडा एक आव्युत्क्रमीय आव्यूह है, तो लेमडा का मान क्या होगा यार, आव्युत्क्रमीय है तो यानी बराबर 0 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा बाबू वो हो जाएगा बराबर 0 के, तो 2 3 1 4 5 -1 0 3 लेमडा, ये हो जाएगा बराबर 0। आप हल करोगे तो लेमडा का मान निकालोगे तो लेमडा का मान मिलेगा। अच्छा देखिए हम डायरेक्ट करें, 3 2 5 1 6 बनाए, 4 5 9 9 से 1 घटेगा 8, यानी 6 और 8, यानी 0 3, इसको ऐड करें 3 प्लस लेमडा, यानी इसको ऐड करने 12 मिलना चाहिए, तो 3 प्लस लेमडा यानी 9 होना चाहिए, लेमडा का मान जो आएगा वो 9 मिलेगा, लेमडा का मान जो होगा 9 होगा। हल करोगे तो आपको 9 मिलेगा, अदरवाइज आप हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं डायरेक्ट, सारस मेथड अपनाइए, सारस, तो सारस अपनाएंगे बाबू, तो चलो सारस अपना लेते हैं। एक बार इन दोनों को रिपीट कर दो, यानी एक बार रिपीट करेंगे दोनों को, फंडामेंटल करना आएगा तब भी, 2 4 और 0, 2 4 0, और उसके बाद में हम अब यहाँ पे लिखेंगे 3 5 3। देखो इसका गुणा इसमें करिए, 5 2 10, 5 2 10, ये हो जाएगा 10 लेमडा, ठीक है। इसका गुणा इसमें करिए तो हो जाएगा प्लस का 0, इसका इसमें करिए 4 3 12, करना 12। अब इसमें से घटाना है आपको, इधर वाला इधर घटाइए, देखिए इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस, अब इसका गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा बाबू, माइनस का 6 प्लस, इधर का करोगे कितना आएगा, 4 3 12 लेमडा, प्लस का 12 लेमडा, अब ये हो जाएगा 12 लेमडा और बराबर आपका हो जाएगा 0। हल करिए, देखिए यहाँ पे 10 लेमडा है बाबू, 10 लेमडा प्लस 12 है, और -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और प्लस का 12 लेमडा है, किसका है, प्लस का 12 लेमडा बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम बात करें बाबू, अच्छा ये माइनस का 12 लेमडा बनेगा, माइनस का 12 लेमडा, क्योंकि माइनस जाके वहाँ पे गुणा करेगा, 10 लेमडा में से 12 लेमडा घटेगा, माइनस का 2 लेमडा, और प्लस 12 6 18 बनेगा, 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, लेमडा का मान 9 आया। तो ये होता है सारस मेथड। ये कौन सा मेथड है, ये है आपका सारस मेथड। अदरवाइज आप कर सकते हो पहले रो के सापेक्ष, दूसरे रो के सापेक्ष खोल दो, आपका आंसर मिलेगा, लेकिन ये सारस मेथड होता है। और शॉर्ट ट्रिक है कि लेमडा का मान 9 मिलेगा, आपका जोड़ने पे 12 आना चाहिए, 0 3 यानी 9 मिलेगा तभी 12 होगा। ये आपका क्वेश्चन था, लेमडा का मान जब कभी भी कहिए आप व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी उसका डिटर्मिनेंट जो होगा 0 के बराबर होगा, अगर आप व्युत्क्रमणीय है तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे बाबू, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है बाबू, दिख रहा होगा, NC7 बराबर NC5, देन n का मान क्या होगा। तो NC7 बराबर NC5, तो एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, इफ NCA बराबर NCB हो तो दो चीजें होती हैं, एक होता है A बराबर B, एक होता है A बराबर B, और दूसरा होता है या A प्लस B बराबर N, A प्लस B बराबर N, ये दो चीजें होती हैं, याद कर लीजिए, ये फार्मूले होते हैं। NCA बराबर NCB तो होता है A बराबर B, और दूसरा होता है A प्लस B बराबर N। तो यार यहाँ पे 7 और 5 12, यही तो 12 बराबर N हो जाएगी, N का मान आपका 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 आपका राइट आंसर होगा। टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान सुनिएगा, 7 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है यदि 3 व्यक्ति विशेष साथ न बैठें। तो बाबू साथ न बैठें, तो 3 व्यक्ति विशेष साथ न बैठें, 3 व्यक्ति विशेष साथ न बैठे तो बराबर लिखोगे कुल माइनस 3 व्यक्ति विशेष साथ बैठें। बात को समझिएगा, ना बैठें, अरे भाई कुल में से जो साथ बैठ रहे हैं उनको निकाल दें तो साथ ना बैठने वाले ही तो बचेंगे। अरे भाई 3 व्यक्ति विशेष साथ ना वाले क्वेश्चन हमेशा करते हैं कुल माइनस हाँ, तो कुल देखो कितने व्यक्ति हैं बाबू, क्वेश्चन कहता है 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्ति को गोल मेज पे बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 6, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6, और माइनस अब 3 व्यक्ति विशेष साथ बैठे तो 7 में से
7 में से 3 साथ बैठ जाएगा, व्यक्ति विशेष साथ बैठ जाएंगे। इनके एक साथ बैठने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 3। बचे कितने हैं अभी 4, तो वो भी सेट हो जाएंगे फैक्टोरियल 4 तरीके से। अब बाबू इसको लिख सकते हो, देखो 6 फैक्टोरियल को हल करोगे तो 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 रोक दीजिए, -3 गुणे 2 और गुणे फैक्टोरियल 4 रोक दीजिए। अब देखो फैक्टोरियल 4 आपका कॉमन मिल रहा है, 6 पंचे 30 और -3 दूनी 6, यानी बन जाएगा फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 3 12 दूना 24, यानी 24 और इसका भी मान होगा 24 और 24 सही हम राइट आंसर होगा 576। 576 तरीके से बैठा जा सकता है जबकि 3 व्यक्ति विशेष साथ ना बैठे। क्वेश्चन हमेशा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमेशा ना वाले के क्वेश्चन को टोटल माइनस हाँ करके करते हैं, और यही चीज प्रायिकता में 1 माइनस हाँ करके करते हैं, है ना। उसमें 1 माइनस करते हैं, इसमें टोटल माइनस करते हैं। तो कभी भी ना वाला क्वेश्चन आए तो उसको लिखो टोटल माइनस हाँ, मतलब 3 व्यक्ति विशेष साथ ना बैठे यानी कुल को बैठा दो, और n व्यक्तियों को गोल मेज पर बैठाने के तरीके या बैठने के तरीके n-1 फैक्टोरियल होता है, ये फार्मूला होता है। तो बाबू इतना नोट करिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, टेक अ स्क्रीनशॉट। 3 क्वेश्चन है, रिलेटेड है प्रायिकता से। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता खींचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले प्रायिकता में कुछ बेसिक देख लो, देख ही रहे हो तो बेसिक में क्या होता है, जो प्रायिकता होती है वांट बटे टोटल, वांट बटे टोटल। अब वांट बटे टोटल में ये है आपका, अगर कार्ड से संबंधित है तो टोटल टोटल पत्ते 52 होते हैं, 52 पत्ते होते हैं बाबू। इसमें से 26 रेड होते हैं और 26 आपके ब्लैक होते हैं, 26 आपके ब्लैक होते हैं। हुकुम चिड़ी, और यहाँ पे देखिए 13 हुकुम, और ब्लैक है तो 13 हुकुम 13 चिड़ी, रेड है तो 13 आपका पान हो जाएगा, 13 ईंट हो जाएगा। और बादशाह जितने होते हैं, बादशाह जो होते हैं वो 4 होते हैं, बादशाह जो किंग होते हैं बाबू 4, किंग क्वीन गुलाम बेगम जितने भी हैं सब 4 होते हैं, तो बादशाह 4, इतने में काम हो जाएगा। आइए समझते हैं। तो जो प्रायिकता पूछ रहा है वो कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता खींचा जा सकता है, टोटल कितने हैं? अरे चच्चा जी टोटल 52 है। वांट है क्या, पूछो, भी क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल तो 52 हो गए। वांट क्या है क्वेश्चन की, वांट मतलब पूछ क्या रहा है, वांछित क्या है, क्या चाहता है वो। कहता है कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि पत्ता बादशाह का हो, पत्ता बादशाह का हो परंतु ईंट ना हो, बादशाह हो लेकिन ईंट ना हो। तो चच्चा बादशाह 4 होते हैं, लेकिन उस 4 में सुनो, बादशाह 4 होते हैं, उसमें आपके पान के भी आ गए और जो है ईंट के भी आ गए और हुकुम के भी आ गए, चिड़ी के भी आ गए, तो ईंट का भी बादशाह आ गया। ईंट का बादशाह ना आए तो कितने बचेंगे, तो 3, 3/52, 3 चौको 13 चौक आपका 3 5 2 7 नहीं कटेगा बाबू, 3/52 कटने वाला नहीं, सॉरी कटने वाला नहीं, तो 3/52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3/52 इज राइट आंसर। तो बाबू ये होता है प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन, P बराबर 1/टोटल। ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन, बहुत फास्ट तरीके से किए हैं बाबू। क्वेश्चन कैसे लगे, ये प्रैक्टिस सेट कैसा रहा? 10 क्वेश्चन डेली करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से कम टाइम में, लगभग क्लास 15-16 मिनट की होनी चाहिए और बहुत तेजी से करेंगे। और अगर आपकी डिमांड है सर कि शायद आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंटेंट, मतलब जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड काफ़ी देर तक बताया जाए, बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहती है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट की मेरे यूट्यूब पे अपने चैनल पे पहली क्लास है, डायरेक्ट हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो ठीक है बाबू, फिर मुलाकात करते हैं। एक बार कमेंट करिएगा, और पहली बार जुड़े हो तो JCC परिवार को प्रॉपर तरीके से सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।